आप किसका स्टारडम देखते हैं? अभी लोग आपका स्टारडम देख रहे हैं, आप किसका स्टारडम देख के आपको इंकरेजमेंट मिलता है, यार ऐसा बनना है मुझे, ऐसा स्टारडम? एसआर के, शाहरुख सर। बिल्कुल। वो क्योंकि वो जर्नी पे बहुत माय जर्नी हैज रियली हेल्प्ड मी। क्या रहा है आपका इंटरेक्शन शाहरुख के साथ जो आपको याद रहता है, आप अपनी फैमिली को बताओगे? बहुत सारे रहे। एक बार बहुत साल पहले उन्होंने एक शो में कहा था कि वो मेरे फैन है। एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी बीच में। वो थी। दूसरा ये था जो अभी मैं रिसेंटली कुछ कर रहा था सीन, तो सर के साथ ही कर रहा था एंड देन क्लैपिंग हुई सेट पे, तो सब लोग क्लैप किया एंड देन शाहरुख सर केम एंड ही किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड ही उन्होंने एक आशीर्वाद दिया मुझे। दिस इज द बेस्ट टाइम जब सब आपका शो काम देख रहे हैं, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। व्हेन यू गो टू बेड इन द नाइट, व्हेन यू आर अलोन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स ऑन योर माइंड? आई नेवर गो अलोन इन, ओह सॉरी सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं मजाक कर रहा। आर्यन, सहर, आन्या, आप लोग टच में हैं? आप लोग टच में रहेंगे लगता है? बिल्कुल। आन्या से और लक्ष्य से, पावा सर से, बॉबी सर से बहुत टच में हूँ मैं। बॉबी सर इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत। या सबसे ज्यादा कॉल उन्होंने मुझे किया कि राघव मैं जहाँ जा रहा हूँ तेरी बात हो रही है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सबको जानना है आपके फैंस को कि वो कहाँ देखेंगे, आपकी नेक्स्ट रिलीज कौन सी होगी? द पैराडाइज नेक्स्ट होगी, माय तेलुगु डेब्यू, माय तेलुगु डेब्यू। उसका अनाउंसमेंट और क्या बोलते हैं उसे, मेरा लुक अनाउंसमेंट आने वाला है एंड वो द नेचुरल स्टार नानी के साथ है। अमेजिंग है। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। किंग का तो कुछ आप बताने से रहे, कैसा चल रहा है शूट? किंग तो अकबर थे। कमाल किंग थे बिल्कुल। और एक शाहरुख खान है किंग। वो तो है, वो तो रहेंगे, वो तो हैं और थे और रहेंगे। हेलो गाइस, आई एम राघव जियाल एंड यू आर वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑन बॉलीवुड हंगामा। राघव, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू। वेलकम बैक टू मुंबई। थैंक यू यार। जब से शो ड्रॉप हुआ है आपका, यू आर द मोस्ट वांटेड, आप कहाँ हैं, कहाँ आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं फीडबैक? बिल्कुल मैं इट्स अ रेज। आई मीन वो सब लोग मेरी बात कर रहे हैं। आई मीन सभी की कर रहे हैं, बट द शो इज अ रेज। सो इट रियली इट्स अमेजिंग। नहीं, लेट्स नॉट, द रियल थिंग इज, अब आपकी बात कर रहे हैं, मैं अभी बॉबी देओल का इंटरव्यू करके सीधे यहाँ आया हूँ और उन्होंने वो आपकी तारीफ कर रहे थे आपके परफॉर्मेंस की, और वो बोल रहे थे मेरे बच्चे मुझे राघव की रील्स दिखाते रहते हैं, डांस रील्स। दिस इज इनक्रेडिबल, लाइक द वे स्टारडम इज कमिंग टू यू। आपका ये सब डाइजेस्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, क्योंकि करना ही पड़ेगा डाइजेस्ट, क्योंकि अगला काम पे जाना है। हाँ, और इट्स ऑल अबाउट योर नेक्स्ट स्टेप। एब्सोल्युटली। या पहले किल हुई थी, वो डाइजेस्ट कर ली, अब ये हुई है, फिर डाइजेस्ट हो रहा है और करना ही पड़ेगा डाइजेस्ट, क्योंकि ये काम है हमारा। और फेम और सक्सेस ये तो बाय प्रोडक्ट है जी, तो इसको बाय प्रोडक्ट की तरह ही लेना चाहिए। बट आई रियली वांट पीपल टू नो मी, आई वांट पीपल टू सी माय वर्क। राइट, दिल से मेरा मन होता है कि वो हो। I really want to be on the top. Right, you are racing towards the top. ये बाय प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट कैसे रखा जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अभी हम आप कुछ बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया खोलेंगे कुछ बता रहे हैं, परेश रावल ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मुझे लगता है मेरे लिए अप्रिसिएशन का काम करता है। ओके। और मेरे लिए एनकरेजमेंट का काम करता है। आई गेट रियली एनकरेज्ड बाय दिस। आई एम अ वेरी क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस शब्द को, कि जो सराहाया जाए काम, उसको जो काम सराहाया जाता है तुम्हारा, उससे मैं बहुत थ्राइव करता हूँ। राइट। या तो मेरे लिए बहुत अप्रिसिएशन का काम करता है ये। मेरे को ऐसे सर पे नहीं चढ़ाता है, मुझे ये और इनकरेज करता है आगे मेहनत करने के लिए। और राइट, आप किसका स्टारडम देखते हैं? अभी लोग आपका स्टारडम देख रहे हैं, आप किसका स्टारडम देख के आपको इंकरेजमेंट मिलता है, यार ऐसा बनना है मुझे, ऐसा स्टारडम? एसआर के, शाहरुख सर। बिल्कुल। वो क्योंकि वो जर्नी पे बहुत, माय जर्नी हैज रियली हेल्प्ड मी। पीपल, लोगों ने देखा है मुझे एज अ डांसर, बैक डांसर, सब कुछ देखा है। बहुत कम मौका मिलता है लोगों की जर्नी देख के उनको स्टार बनाने का। और वही चीज शाहरुख सर के साथ हुई, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ। दूसरी चीज, मैं उन इतना बड़े स्टार होने के बावजूद एक इंसान पे कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, इवन व्हाइल ही इज वर्किंग। बिकॉज ऑफ दिस सीरीज ही गेव मी अनदर प्रोजेक्ट ऑफ हिज, जिसकी वजह से ही सीज कि भाई ये बंदे ने काम किया है, मेहनत है, ही नोज हिज क्राफ्ट।
पकड़ है क्राफ्ट पे और उसको तो वो उनका मैं देखता हूँ। राइट। क्या रहा है आपका इंटरेक्शन शाहरुख के साथ जो आपको याद रहता है, आप अपनी फैमिली को बताओगे, क्या कैसा रहा? बहुत सारे रहे। एक बार बहुत साल पहले उन्होंने एक शो में कहा था कि वो मेरे फैन है, एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी बीच में, वो थी। दूसरा ये था जो अभी मैं रिसेंटली कुछ कर रहा था सीन, तो सर के साथ ही कर रहा था, एंड देन क्लैपिंग हुई सेट पे, तो सब लोग क्लैप किया, एंड देन शाहरुख सर केम एंड ही किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड उन्होंने एक आशीर्वाद दिया मुझे। तो मैं उधर मेरा वो हो गया कि यार बड़े बड़े सबके साथ मैंने काम किया है, उनसे जो मैं सीख के जाऊंगा, ये जाऊंगा कि इतने बड़े होने के बावजूद ही नोज कि वो शाहरुख खान है जी, कोई वो इनसिक्योरिटी नहीं है उनमें, और वो चीज़ मैं उनसे सीख के जाऊंगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सबके सामने, एंड ही बिलीव्ड इन मी, एंड ही because of him I'm in that project, which is one of the biggest project of my life. Yeah, wow. So yeah, you know, this is the best time जब सब आपका शो काम देख रहे हैं, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं. When you go to bed in the night, when you're alone, what do you think? What's on your mind? I never go alone in my... Oh, sorry. Sorry, wrong question. नहीं मजाक कर रहा. Well, when I go alone on my bed, मेरे माइंड में यही रहता है कि मेरा वो खत्म नहीं होता स्ट्रेस, मतलब मेरा ये रहता है नेक्स्ट के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होने चाहिए, वो कैरेक्टर की ब्रीदिंग कैसी होगी सोते वक्त, वो सब मेरा बहुत चलता है. कभी ऐसा नॉट एरोगेंस बट कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि यार मेरा टाइम आ गया है, दिस इज माय टाइम? नहीं, अभी नहीं आया है. नहीं आया है? नहीं अभी दिस इज नॉट व्हाट आई ड्रीम ऑफ. What else do you dream of? I want to become the biggest superstar of this country. This is what वो तभी उसके बावजूद भी बनता रहेगा, वो रुकेगा नहीं. मैं रुकने वाला नहीं हूँ यार. मैं आया हूँ तो मैं ट्रेन पकड़ के आ ही गया हूँ देहरादून से. तो डांस में भी मेरे को नंबर 1 था, मैं होस्टिंग में भी नंबर 1 था. मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग में भी बहुत मेहनत करूँगा यार, जान लगा दूंगा अपनी. आप लगा ही रहे हो. I will just डूब जाऊंगा इस क्राफ्ट में. I will just do it. Amazing. This is the fire that is needed, right? Yeah. Right. जो फीडबैक आया, कहाँ का क्या फीडबैक आपको स्पेशल रहा कि यार ये पर्सन ने मुझे बोला, यहाँ से फीडबैक आया, ये मुझे इतना सपोर्ट मिला इंडस्ट्री से सर. मैं पता नहीं वो क्या चलता रहता है, जो भी डिबेट चलती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चलती है. मेरे अंदर कोई कंप्लेन नहीं है. I mean, एक किसका मैसेज आया? मतलब राजू सर, विदु सर, अनुराग सर, जानवी, अरण्या, शनाया, आहान से लेके वरुण भाई, मैं नाम पूरे ले नहीं पाऊंगा. मुझे इतनी प्रेज वाले मैसेजेस आए, कॉल आए. परेश सर ने ट्वीट किया. या हमने देखा. सो आई थिंक मुझे बहुत सपोर्ट दिया है इस इंडस्ट्री ने. मुंबई हैज रियली बीन विद मी. मुंबई वाज वेटिंग फॉर यू. Mumbai was waiting for me. It has been with me 15 साल हो गए हैं, and still मुझे पाल रही है मुंबा देवी. और क्या चाहिए. बिल्कुल. एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने किल में इतना वो इतना अग्रेसिव रोल था, वो कितना डिफरेंट रोल था, यहाँ पर आप एकदम अलग है. लवेबल कैरेक्टर है, बहुत लवेबल कैरेक्टर है. सिंपल क्वेश्चन इज एक्टिंग इजी? इज इट इजी? एक्टिंग इज फन. एक्टिंग इज फन बिकॉज इट इज नॉट इजी. मेरे लिए बहुत होस्टिंग बहुत इजी हो गया था. ओके. हाँ. और मोनोटोनस हो गया था, इसीलिए दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट. वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, एंड आई डोंट लाइक कंफर्ट. मतलब मुंबई में मैं कंफर्टेबल होने नहीं आया हूँ. लाइफ में नहीं आया हूँ यार. मुझे नहीं लगता. मैं हूँ पहाड़ी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पहाड़ में, पहाड़ चढ़ना, पानी लाना, उसको बचा के रखना रात भर, आग की वैल्यू, सब, तो मैं उससे स्पिरिचुअलिटी ढूंढता हूँ. राइट. सो इन केओस आल्सो आई फाइंड माई सेल्फ इन मुंबई. सो इट इज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं राइट. जिसका भी मैंने इंटरव्यू किया बैट से, सब आपका नाम लेते हैं. आपके आन्या कह रही थी वो इतना फनी है, मैं तो हंसने लग जाती हूँ जैसे वो आता है. आर यू बीइंग योर सेल्फ? दिस यू, बिकॉज you in an interview also you become the scene stealer. you become, शो में भी आप देखते हैं आप किसके साथ है, नजर आप पे रहती है सबकी. ये is this yourself you're being or what is it? I know this is me. ये मैं ऐसा ही हूँ. And I learn a lot from sports वाले लोगों से बहुत लर्न करता हूँ मैं. क्या लर्न करता हूँ? मुझे याद है कि एक कपिल शर्मा शो में, अगर मैं नाम ले सकता हूँ, उसमें ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा और ये लोग आए थे सब.
और बाकी जब आते हैं तो वो ना थोड़ा उनको बताते हैं पीआर कंपनी पॉइज रहो, ऐसे रहना है, ऐसा रहना है, वो है, ये है। तो बीइंग योरसेल्फ इज रियली द कोर ऑफ, मतलब जो बोलते हैं ना इसमें करिश्मा बहुत है। मुझे लगता है जो लोग इन द मोमेंट रहते हैं, और स्पोर्ट्समैन बहुत इन द मोमेंट रहते हैं, वहां पर वो लोग बिल्कुल खुले होते हैं। वो मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड था। सो मुझे लगता है कि मोमेंट पे रहना बहुत जरूरी है, विद नॉट बीइंग अ लूज कैनन। इफ यू आर रिस्पॉन्सिव, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप आर्टिस्ट हैं, you can express yourself through art, like we did in the show, but you cannot be a loose cannon। और ये loose cannon वाली चीज मुझे शाहरुख सर ने एक बार कही थी घर में। मैं सर से बोल रहा था, सर हाउ इज इट कि इंटरव्यूज में हाउ कैन यू ये वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि राघव यू आर एन एक्टर, तुझे एक्टिंग करनी है कि तुझे क्या करना है? सर मुझे एक्टिंग करनी है। तुझे सबसे बड़ा बनना है? यस सर। तो कह रहे यू कैनॉट बी अ लूज कैनन इन योर इंटरव्यूज। और लूज कैनन, मैंने पहले तो उसको तो समझ नहीं आया लूज कैनन सर मतलब कि लूज है मतलब कुछ भी बोल रहे हो, लिसन व्हाट यू स्पीक। और वो बहुत समय तक मेरे अंदर रहा, with being yourself and being in the moment। So that's a different craft altogether, which I'm learning from sir। ये बहुत ही फाइन लाइन है, लूज कोई जो बिंदास है वो ऐसे ही बात करता है तो ऐसे ही बात करेगा। लूज कैनन एक बहुत ही थिन लाइन है जी। हाउ डज वन बैलेंस दैट? कुछ मोमेंट में आया, मैंने कुछ पूछ लिया, आपने कुछ बोल दिया, हाउ आर यू लर्निंग दैट? आई एम लर्निंग दैट बाय रियली लिसनिंग टू यू एंड रियली लिसनिंग टू माय थॉट्स। मैं सोचता हूँ, पहले मैं कुछ भी बोल सकता था, वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, यू नो, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरी ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। सो आई रियली नीड टू बी, आई कैनॉट बी सो प्रिविलेज्ड, आई फील कि मैं कुछ भी बोल दूं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मुझे जिम्मेवारी लेके बोलना जरूरी है, जो कुछ साल पहले मैं नहीं था। मैं बहुत इमोशनल, बहुत ही कुछ भी गट फीलिंग से कुछ भी कर देता था, बोल देता था, जो क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरा करियर नहीं है, मेरे साथ वो 500 लोग जुड़े हुए हैं जो लाइटमैन हैं, स्पॉट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अब। सो आई हैव टू सी एवरीथिंग नाउ। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डज दैट बिकम अ बर्डन आल्सो समटाइम्स? यार काश मैं आई कुड जस्ट say this and be myself. No, it doesn't become a burden for me. It is challenging, and challenges are always fun. Right. And I think burden बिल्कुल नहीं लगता है। It really helps me become a responsible person. Right. And a very sensibilities और अच्छी हो जाती हैं। If you are जैसे आप इंटरव्यूज देते रहें, करते रहें, अपने आप को भी सुनते रहें, तो पता लगता है कि यार ये है, ये इतना वैसा कुछ बोझ नहीं लगता है। You know, what people really want to know is that what are you like in real life? आपको किस चीज़ पे गुस्सा आता है? मुझे यार मूड पे डिपेंड है। मेरा मूड बड़ा ऐसा मूडी आदमी हूँ। हाँ। मुझे कभी किसी दिन मूड होता है तो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। हाँ। और मूड नहीं होता है तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। मुझे गुस्सा बहुत आता है जब लोग मेरी फिल्म या सीरीज नहीं देखते हैं। हाँ। लेकिन गुस्सा कर नहीं पाता हूँ मैं। हाँ। वो फोटो खींचाने कोई आता है तो मैं पूछता हूँ देखा है क्या, सीरीज देखी या फिल्म देख ली? नहीं सर बस कल ही जाके देखूंगा। मैं अंदर बोलता हूँ देखी है नहीं, फोटो खिंचवानी है सेलिंग कोई नहीं। तो अंदर बोलता रहता हूँ, जहर का घूंट पीता रहता हूँ। आई रियली वांट the whole world to see what I do. Right, but it's very interesting what you're saying. You know, आशीष विद्यार्थी है, वो ब्लॉग्स बनाते हैं YouTube और इंस्टा सब। कमाल के खाते हैं वो आधा खाना तो उनके साथ खा लेता हूँ। Exactly, और उनको लोग पहचानते नहीं है, कभी कभी आके फोटो खींचते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो कोई बोलेगा आशुतोष गोवारिकर। तो बट द थिंग इज द फैक्ट दैट ही पुट्स इट एंड ही मेक्स अ जोक आउट ऑफ इट, इट्स अमेजिंग। क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। हाँ। जो लोग अपने आप पे जोक मार सकते हैं या बना सकते हैं या मेक फूल आउट ऑफ देमसेल्फ एंड दे अलाउ देमसेल्व्स टू डू मिस्टेक्स एंड वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। राइट। यू नो, हम इतने इंटरव्यूज करते हैं, कई लोग अब तक शाहरुख खान से मिले भी नहीं है। आपने उनके अभी ये आर्यन का प्रोजेक्ट किया, आप किंग कर रहे हैं, you know, have you digested that? How does your family react? How do your friends react that you're literally in Shah Rukh's camp now? And I always call my friend Ishan. हाँ.
मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे हर एक मेरे सक्सेस पे बुलाता हूँ. सो दिस इज द थर्ड टाइम ही इज पार्टीड विद सर. ओह वाओ. या सो ही इज लाइक यार ये क्या हो गया यार तेरे साथ कि तेरी जेब में 5 रुपया नहीं रहता था रे बंटी के खाने का. मतलब they know you from that time. Yeah. So वो उस जोन में रहते हैं. They are very happy, very happy. Because they were with me when I was nothing, and now they are with me when I am doing something. How important it is to keep these friends. Very important. Can they tell you कि this is not nice, this is nice? हाँ बिल्कुल. वो तो साफ बोलते हैं यार. साफ बोलते हैं. मेरी एक फिल्म थी, उसमें वो जब गए थे देखने, कह रहे यार पूरा कह रही फिल्म कैसी लगी. तो उन्होंने बोला अच्छी लगी, मजा आया, पूरा हॉल खाली था तो अकेले में देखी. तो ये सब मजाक वो दोस्ती कर सकता है. करेक्ट. तो वो मुझे ग्राउंडेड रखता है. राइट. यू नो लक बाय चांस एक फिल्म है जो इंडस्ट्री पे ही है, और एक शाहरुख खान का 1-2 शॉट है उसमें. तो फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर है वो एक अपकमिंग एक्टर है, वो उनको बोलता है कि सर व्हाट इज इट लाइक दिस स्टारडम, ये वो कहते हैं ये एक नशा है. ये एक नशा है. आपको लगता है ये एक नशा है जो चढ़ भी सकता है? और बिल्कुल बिल्कुल है. लेकिन वो नशे को अगर आप जैसे कफ सिरप में भी नशा होता है. तो कफ सिरप को आप अगर कफ सिरप की तरह लें तो उस नशे को उतना ही यूज करें तो अच्छा यूज करें. हाँ, वो ज़्यादा नशे में हो जाएंगे फिर आगे का काम नहीं हो पाएगा सर. मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ. मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज में सबसे हिट था डांस हुआ. फिर वो बहुत टाइम से मुझे अप्स एंड डाउन्स मिले हैं. तो अब मुझे पता ही है सिर्फ एक काम है. मुझे एक्टिंग जाना है, सेट पे रहना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है. सेट पे ही रह के मेहनत करनी है और ये मेरा काम है. राइट. और ये नशा, ये जो भी फेम, सक्सेस, these are all byproducts like you said. You know, इनके साथ और भी चीज़ें आती है. आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे. जब कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे, राघव किसका एडवाइस लेगा, किसका सुनेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? क्योंकि हर एक आदमी एडवाइस करेगा. मेरे हिसाब से आपको एक अलग टाइप की फिल्म करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए. Who will you ultimately listen to? I think I listen to myself. मैं मेरी जो एक स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है मेरे साथ जी, her name is Rani. She is very experienced. Okay. She was with NDTV and lot of places. जर्नलिस्ट भी रही हैं. Nice. हाँ. तो स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है वो मेरी. सो वो उनका मैं लेता हूँ. शी इज़ अ फिल्म बफ और सारी फिल्में देखी उन्होंने दुनिया की सारी. वर्ल्ड सिनेमा छाना हुआ है. साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, मलयालम सिनेमा क्या है. शी इज़ फ्रॉम केरला. नाइस. सो उनका मैं लेता हूँ एडवाइस. नाइस. और मैं अपना खुद का सुनता हूँ. खुद का सुनते हो. यू नो जब एक शो खत्म हो जाता है, द ओनली सैड पार्ट इज सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. जी. आपको दिख रहा है बैट्स के साथ आप लोग सब जा रहे हो अपने अपने रास्ते की. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. जी हाँ. तो जनरली पर्सनल लाइफ भी मेरी लक्ष्य के साथ काफी. जी बिल्कुल. आपने काम भी किया रहते हैं. तो लक्ष्य का तो लगता नहीं वो ऐसा हो जाएगा क्योंकि आज ही मिल रहा हूँ उससे. अरे अच्छा. तो हमारा है. हाँ. मिल बैठेंगे 2 यार. राइट. मिल बैठेंगे 2 यार. और यू नो आर्यन, सहर, आन्या, आप लोग टच में हैं? आप लोग टच में रहेंगे लगता है? बिल्कुल. आन्या से और लक्ष्य से, पावा सर से, बॉबी सर से बहुत टच में हूँ मैं. बॉबी सर इतने अच्छे इंसान हैं. बहुत. या सबसे ज्यादा कॉल उन्होंने मुझे किया कि राघव मैं जहाँ जा रहा हूँ तेरी बात हो रही है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. ही इज सो प्राउड ऑफ मी. और वो दिल से दिखता है वो प्राउड है. And he has seen my journey, so that's why he really understands that. Right. And he really encourages me. Right. बहुत मेरा बहुत अलग रिश्ता है उनसे, बॉबी सर से. Right. Incredible. उनकी खुद की जर्नी ऐसी इंटरेस्टिंग रही है. That's why he understands. Right. तो अभी आप सबको जानना है आपके फैंस को कि वो कहाँ देखेंगे, आपकी नेक्स्ट रिलीज कौन सी होगी? The Paradise next होगी. My Telugu debut. My Telugu debut. उसका announcement और क्या बोलते हैं उसे, मेरा लुक अनाउंसमेंट आने वाला है. एंड वो द नेचुरल स्टार नानी के साथ है. अमेजिंग है. मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. राइट. ही इज सो क्राफ्टेड. एंड श्रीकांत ओडेले जो डायरेक्टर हैं, उनका विजन इज समथिंग एल्स. फर्स्ट लुक द पैराडाइज का है. और इट्स अ पैन वर्ल्ड फिल्म अगेन. इट्स लाइक स्पेनिश में भी बन रही है. और हिंदी सब बहुत सारी लैंग्वेजेस में है. सो इट्स लाइक अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी. राइट. किंग का तो कुछ आप बताने से रहे. कैसा चल रहा है शूट? किंग तो अकबर थे. कम
कमाल किंग थे। कमाल किंग थे बिल्कुल। और एक शाहरुख खान है किंग। वो तो है, वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे, वो तो हैं और थे और रहेंगे। राइट He is the one. He's राइट। Raghav, keep at it. Thank you, sir. Absolutely love your work. Thank you, sir. And we are, like I said, like you said, we are enjoying your stardom Yeah. as much as you are. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Hello guys, I'm Raghav Jial and you're watching this interview on Bollywood Hungama.